सुरक्षित रहे, किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसमें धन की कमी ना आए। जितना जिसके पास है वो अपने पुत्र के लिए सोचता है, लेकिन पुत्र कभी पिता के लिए नहीं सोचता। कोई लाखों में एक होगा राम जैसा पुत्र, अन्यथा पिता जो है वो हर तरह से सोचता है कि मैं अपने पुत्र के लिए अच्छा करूं, उसके बैंक बैलेंस रहे, बैंक में खाता खुलवाऊं। लेकिन कोई पुत्र अपने पिता को नहीं कहता, चलो कमाने भी लगे तब भी ये नहीं कहेगा पिताजी आपने इतना कुछ किया, माता तुमने इतना कुछ किया, चलो मैं आपके नाम से खाता खुलवा देता हूं ताकि आपके पास भी पैसा रहे, तुमने हमें पाला प्रवस्त करा, अब मैं कमा रहा हूं और तुम आराम से बैठ के खाओ। ऐसा पुत्र कोई विरला होता है। लेकिन पिता जब तक जिएगा वो पुत्र के लिए सोचेगा। यदि कहीं घाटा हो गया, कुछ हो गया, तो भी वो पूरी करने की कोशिश करता है कि इसे कोई कष्ट ना हो, इससे कोई दुख ना हो, और वो किसी तरह से उधार ले, कुछ भी करे, उसे पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन पुत्र कितना सामर्थ्यवान हो जाए, सबको नहीं मैं कहना, कोई अच्छे भी है, लेकिन 5% और 95% ऐसे हैं जो कभी पूछते भी नहीं। तो हमारा फर्ज क्या है? जिस माता पिता ने हमें पालन पोषण किया, बड़ा किया, परवस्त किया, जिंदगी उनकी सेवा करना, गुरु सेवा करना, यही हमारा धर्म है। और जो ऐसा करता है ना, तो उसे कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए यही पे तीर्थ है जो गुरु चरणों में सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है और भगवान के दर्शन करता है। बस उन्हें सब कुछ कर दिया, उसके लिए और बाकी कुछ भी नहीं। तो इस तरह अंदर का भी मन जो है वो विचलित हुआ और उसको भगवान ने चिरंजीव होने का वरदान दिया, क्योंकि उसका दूषित खून जितना था वो निकल चुका था। कर सेवा गुरु चरण भव शरण कर सेवा Thank you.
इस तरह तो कहे ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचे, और पूत कपूत तो क्यों धन संचे। यदि पूत सपूत है तो खुद कमाएगा, आप दिखाएगा और वो खुद खिलाएगा। और यदि कपूत है तो तुम्हारा कमाया हुआ भी सब उड़ा देगा, कहीं जुए में, कहीं लाटरी में, कहीं शराब में, कहीं किसी में, कहीं गणिकाओं के साथ आपके पैसे को बर्बाद कर देगा। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। भगवान ने कहा है इसलिए सपूत होना चाहिए, गुरु सेवक होना चाहिए, माता पिता का सेवक होना चाहिए। ऐसा पुत्र इस लोक और परलोक में दोनों में उसका नाम होता है। और भगवान भी उसके दर्शन के लिए आते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार विठल जी की कथा सुनाई। विठल भगवान एक भक्त के लिए पांडरपुर पहुंचे थे। वो अपने माता पिता की सेवा करता था। माता पिता बिल्कुल जैसे श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा की। ये तो कलयुग की बात है। और आज भी वह मंदिर बना हुआ है चंद्रभागा के किनारे। कोई गया होगा तो उन्होंने देखा होगा। गए हैं कोई पंढरपुर गए हैं? बोलो कौन गया? हमारे बड़े जी गए। तो हमने तो कई बार दर्शन किया। तो सेवा करता था। बड़ी उसकी चर्चा हुई, द्वारिका तक उसकी चर्चा पहुंची कि अपने माता पिता का बड़ा सेवक है। और भगवान खुद वहां से उठ के आए और कहा कि तुम्हें कृष्ण जी मिलने आए हैं, द्वारिकाधीश मिलने आए हैं, कि उनको कह दो बाहर खड़े हो जाएं, अभी मैं अपने पिता को भोजन करवा रहा हूं। और भगवान वहीं खड़े हो गए, ऐसे हाथ रख। पीछे पीछे रुक्मिणी जी भी आ गए कि भगवान कहाँ जा रहे हैं। और रुक्मिणी जी भी वहां ऐसे खड़ी प्रत्यक्ष। और फिर जब सेवा पूरी हुई तो निकल के आए। भगवान ने खुद को प्रणाम किया। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए। गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, ये तीन ही मुख्य कारण हैं। फिर आप पूजा करो ना करो, ज्योत जलाओ ना जलाओ, कुछ ना करो, ये तीन सेवा कर लो। कोई तीर्थ जाओ ना जाओ, तुम्हें सब कुछ ही मिल जाएगा। हमको सब कुछ ही प्राप्त हो जाएगा। जो ऐसा करता है तो भगवान ने उनको प्रणाम किया। आज भी उनका मंदिर बना हुआ है। साक्षात कभी मौका मिला, चलो ठीक हो जाए, प्रभु आप लोगों को भी स्वस्थ रखे, तो एक बार दर्शन करवा के लाएंगे। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि भगवान भी ललायित हो जाए कि ऐसा भक्त कौन है। भगवान भी, क्योंकि भगवान को भी भक्ति प्यारी है, ये ध्यान रखना। भगवान ने कहा कि छल कपट वाला मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और धन दौलत तो घर पे छूट जाता है,
जब ये प्राण पखेरु उड़ जाता है और परिवार संसार में छोड़ के वापस आ जाते हैं, तो क्या धन जोड़ के करोगे? जितना हो सके सेवा करो, सेवा में लगाओ। भगवान सब कार्य स्वयं कर देता है, प्रभु सब कार्य स्वयं कर देता है। अच्छे कामों में लगाओ। कई कथा होती है, अब हम कथा करवा रहे हैं, जल्दी होगी, दिवाली से पहले पहले। प्रभु कृपा करें, सबको स्वस्थ रखें और ये जो समय चल रहा है ये भी ठीक रहे, तो उसमें सेवा करना अपने तन मन से धन से जो भी हो सके, और करोगे तो वही जीवन का सार है। अच्छी जगह हमारा धन लगे तो वो धन सफल है। सेवा में लगे, प्रभु चरणों में लगे, संतों की सेवा में लगे, ब्राह्मणों की सेवा में लगे, तो जब साधु ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं ना, हमारा धन 3 जगह सार्थक है। संतों की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, गौ सेवा में। जो धन यहाँ लगता है ना, उस पे कभी धन की कमी नहीं आती, ये ध्यान रखना। क्यों? गौ माता भी आशीर्वाद देती है, संत भी आशीर्वाद देते हैं और ब्राह्मण भी आशीर्वाद देते हैं। और जिस घर में इनकी सेवा होती है ना, और जिस घर में कन्या के लिए धन खर्चा जाता है, आज तो अब तो चलो समय बदल गया, लेकिन कन्याओं को पेट में ही मार देते थे। अब कन्या मर जाएगी तो बहू कहां से लाओगे? फिर क्या अपने बेटे को मिट्टी की मूर्ति के साथ विवाह करोगे? जब कन्या ही नहीं रहेगी तो कहां से बहू लाओगे? ये सत्य है। और जिस घर में कन्या होती है वो अपना भाग्य लेके आते हैं। यदि गौ तुम्हारे घर आते हैं तो कन्या के भाग का पिता को धन मिलता है, अवश्य मिलता है। वो खुद पिता के भाग्य को चमका देती है, ये सत्य है। और जिस घर में गौ की सेवा हो, गौ आती हो, उसे रोटी मिलती हो, तो उस घर में भी धन की कमी नहीं होती। गौ के वित्तमान अपना भाग्य तुम्हें दे जाते हैं। जहां ब्राह्मण की सेवा होती हो, संतों की सेवा होती हो, तो उनके भाग्य का अंश भी तुम लोगों को प्राप्त होता है। ये सत्य है। शास्त्र उठा के देख लो, ना सत्य हो तब कहना। तो इनकी सेवा होनी चाहिए। कन्या से सदा प्यार करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी की भी कन्या हो, अपनी तो हो तो बहुत ही अच्छा है, दूसरे की भी हो उससे भी प्यार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो थोड़ा बहुत उसे दे देना चाहिए। और पिता यदि दे, और पिता और पुत्री का यदि प्यार रहे, और शास्त्र तो ये भी कहता है पिता और पुत्री एक जगह बैठ के भोजन करें बड़े प्यार से, तो उसे ग्रह दोष नहीं लगता है। उसके ग्रह दोष सब कन्या हरण कर लेती है। जब तक उसकी शादी ना हो तब तक वो अपने पिता के साथ भोजन करे, प्यार से करे, तो उसके सारे पिता के ग्रह दोष कन्या के प्यार से, इतनी शक्ति कन्या के प्यार में है कि वो दूर हो जाती है। तो इसलिए हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जीवन में, तभी हमारा जीवन सार्थक है।
संत कुमार बोले, व्यास जी, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप करने लगे। उन्होंने शिव ज्योतिर्लिंग स्थापित कर उनके आगे सुंदर रमणीक कूप खुदवाया। द्रोण 32 से पंचामृत से शिव को लाख बार स्नान कराया। 32 से चरणामृत से प्रतिदिन वो भगवान को स्नान कराते थे तथा सुंदर कमलों से उन्हें सावधान चित्त से शिव जी की पूजा की। फिर स्तुति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम और भी स्तोत्रों से भगवान की पूजा की। नमामि समीशान रूपम विव्याप्तम ब्रह्मदेवं स्वरूपम। ऐसे अनेक स्तोत्रों से शुक्राचार्य जी ने पूजा की। शिव जी संतुष्ट किया। इसी प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेकों प्रकार से शिव जी की पूजा करते रहे। परंतु जब इतने पर भी शिव जी ने उन्हें कुछ वर नहीं दिया तो शुक्र ने अत्यंत ही कठिन दूसरे नियमों को हरण कर लिया और भाव रूपी जलों से अत्यंत चंचल चित्त को शुद्ध करने लगे। इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने पर उन्होंने शिव अर्पण किया। हजारों वर्ष तक कर्ण और धूप पान करते रहे। तब शिव जी प्रसन्न हुआ, प्रकट हो गए। पहले पंचामृत से स्नान कराया, बड़ी पूजा की, फूल पत्र चढ़ाए, फल चढ़ाए, आक धतूरा सम्य पत्र। भगवान प्रसन्न हुए। लास्ट में उन्होंने मनोभाव पूजा, मैं आपको जल चढ़ा रहा हूं, मैं पंचामृत से स्नान कर। एक भाव पूजा है और एक प्रत्यक्ष पूजा है। भाव की पूजा की और फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि भगवान तब से प्रसन्न होते हैं जब सब कुछ छोड़ दिया। केवल धूप का आहार करते हैं, क्यों धूप में जितनी सारे विटामिन हैं, यदि हम प्रतिदिन धूप में बैठे आधा घंटा 1 घंटा तो हमारे शरीर में सारी ऊर्जा आ जाती है। गर्मी में भी बैठना चाहिए ताकि हमारे शरीर से पसीना निकल जाए। पीठ के सूर्य की तरफ पीठ करके पीठ में हमारे धूप लगे तो सारी बीमारियां दूर होती हैं। और हमें तो ठंड लगती है तो एसी चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, उससे नहीं काम चलता, कूलर चला लेते हैं, गर्मी लगती है जब, और उससे भी ना काम चले तो एसी चला लेते हैं और सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, कोई सूर्य की किरण अंदर भी ना आए, तो फिर बीमारी हो, फिर बीमारी लगेगी ना। तो धूप में बैठना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी ने धूप का आहार किया, धूप के कण का आहार किया और फिर भगवान प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिया। शुक्र बोले, तपोनिधि भृगु के पुत्र, तुम्हारे इस तप से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा वर मांगो। शुक्र जी शिव जी को प्रणाम किया और सिर झुका, अंजलि गान, जय जयकार उच्चारण कर शुक्र उन्होंने हाथ में उठा, आलिंगन किया, फिर प्रेम पूर्वक इनकी कठिन आराधना की। इससे वे तुम पर प्रसन्न हुए। समय आएगा जब तुम इस शरीर से उधर में गो प्रवेश कर मेरे इंद्रिय मार्ग से निकले पुत्र भाव को प्राप्त हो करोगे। ये दुर्लभ वर आज मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिस मृतक संजीवनी विद्या द्वारा तुम मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकोगे, जिस किसी भी कार्य का उद्देश्य कर नियम और विधान से करोगे, इस सत्य व श्री विद्या के प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर प्रकाशमान रहोगे। तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे वो दृष्टिपात से उसके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। जब शुक्र अस्त हो जाता है ना तो हमारे सारे कार्य बंद हो जाते हैं, विवाह शादी कुछ भी, कि भाई अब शुक्र अस्त हो गया, अब कोई शुभ कार्य नहीं होगा।
और उसमें जो करता है तो किया हुआ सब नष्ट हो जाता है। वो कभी सक्सेस नहीं होता है, वो कभी पूर्ण नहीं होता है। इसलिए शुभ कर्म सभी मनुष्यों के धर्म संबंधी सभी कार्य सफल होंगे। तुम्हें जो शुक्र नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, जो मनुष्य इसका पूजन करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार के वर देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इसके आगे व्यास जी बोले, शरण कुमार अब कृपा कर आप मुझे कथा सुनाइए कि जिससे शिव जी ने बाणासुर को गणपति प्रदान किया। बाणासुर पर कृपा की, भगवान शिव की कृष्ण जी के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिव लीला युक्त उस सुंदर इतिहास का स्मरण करो। ब्रह्मा जी ज्येष्ठ पुत्र मरीचि के प्रजापति हो चुके, जिनके पुत्र महामुनि कश्यप ब्रह्मा जी के बड़े भक्त थे, सृष्टि के बनाने वाले। उन सब कश्यप मुनि ने के सुशील 13 स्त्रियां थीं जो दक्ष की कन्या थी। उसमें सबसे बड़ी दीति के दैत्य और शेष कन्याओं के चराचर से सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब बड़ी स्त्री दीति से बड़ा पुत्र हिरण्याकश्यप, छोटा हिरण्याक्ष नामक उससे महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्याकश्यप को ज्ञान, अनुवाद, संवाद, प्रहलाद नाम के 4 पुत्र कर्मश उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था। क्योंकि भक्तिमान था, जिसे नाश करने में कोई दैत्य सफल ना हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचना उत्पन्न दानी था। उसने ब्राह्मण रूप इंद्र के मांगने पर अपना सिर काट कर भी दे दिया था। राक्षस ऐसे भी थे, दानी भी थे, आज भी है। फिर उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी हुआ, जिसने वामन अवतारी भगवान को विष्णु को मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी का दान कर दिया। सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। सारी पृथ्वी का दान कर दिया। संक्षेप में आपको कथा सुनाता हूं। जिसने 52 अवतार भगवान विष्णु के मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी का दान कर दिया, उसी बलि का औरस पुत्र बढ़ाई, मानसी और दाता, बुद्धिमान, सत्य का वक्ता, जिसने अपने बल से तीनों लोक को, राजाओं को जीता। सौणित्र नाम वाली नगरी बसा, वहां राज्य करना प्रारंभ किया। एक समय उस महादेव अपनी 1000 भुजाओं के बल से तांडव नृत्य कर शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने प्रसन्न हो उनको वरदान दिया और अपने गणों पुत्रों से प्रेम पूर्वक उसके पास निवास करने लगे। एक समय शिव जी ने उसकी उस सौणित्रपुरी नगरी में तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवताओं तथा दैत्यों से कीड़ा प्रारंभ की, जिससे गंधर्व, अप्सराओं, नित्य गान की और मुनियों ने आकर शिव जी को प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति की। जय जयकार, बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। शिव जी ने पार्वती को बुलाने गण भेजा। पार्वती आई और चित्रलेखा सब भाव जान लिया। तब गिरजा ने चित्रलेखा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया? अच्छा, तो इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्म वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुम सोती हुई के साथ कोई मनुष्य आकर भोग करेगा।
और तू उसकी स्त्री होगी। उससे ऐसा कह देवी पार्वती शिव के पास कीड़ा करने लगी। पश्चाताप शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह स्वानितपुर में बाणासुर ने भगवान ने उनको श्राप दिया था कि तेरी भुजा ये अवश्य कटेगी। वो कहने लगे भगवान अभिमान किसी का नहीं रहता है कि मेरे साथ कोई युद्ध करने वाला हो। भगवान ने कहा अवश्य आएगा और जिस दिन तेरा एक छत्र गिर जाए उस दिन ये समझ लेना कि तेरा अंत आ गया। इस तरह चित्रलेखा सनन कुमार बोले एक समय पारव दोष से गर्भ विद्वाणासुर ने जब तांडव नृत्य कर शिव जी को संतुष्ट किया, पार्वती से शिव जी को प्रसन्न हुआ जानकर कंधे झुकाकर हाथ जोड़ बोला महादेव जी आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बली हूँ। आपने जो मुझे ये 1000 भुजाएं दी हैं इन्हें मैं लेकर क्या करूँ। युद्ध के बिना इन पर्वत के समान भुजाओं से क्या लाभ। जब इन पुष्ट भुजाओं की खुजली ही ना मिटे तो इनका क्या लाभ है। उसका अहंकार दूर करने के लिए भुजाओं से क्या लाभ। जब पुष्ट भुजाओं से खुजली मिटा दिग्गजों से युद्ध करने की इच्छा से गया पार्वती को चूर्ण करके पर्वतों को चूर्ण करके इच्छा से आ गया। डर से भाग गए। मैंने यम कुबेर इंद्र वरुण ने सबको जीत लिया। अब मैं आपकी एक ऐसे जिनसे कोई जीत नहीं सकता। आप मुझे उस युद्ध का समय बताइए जिससे मेरी भुजाएं ये कट सके। तो भगवान ने कहा वो समय आएगा, क्योंकि पार्वती ने चित्रलेखा को श्राप दे दिया था। उसकी पुत्री को सनन कुमार कहते हैं ये सुन शिव जी क्रुद्ध हो बोले अरे अहंकारी तुझे धिक्कार है। भक्त बलि के कुल में उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करना उचित नहीं। तू शीघ्र ही इस अहंकार की शांति पावेगा। फिर तेरे ये पर्वताकार भुजाएं मदार की लकड़ी के समान कटकर पृथ्वी पर गिरेंगी। तब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में वायु उत्पन्न होगा। तब जानना तेरा भयंकर समय आ गया। सुन बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से शंकर जी की पूजा कर उसे प्रणाम किया। पुनः अपने घर आया। फिर कुम्हार से सब वृत्तांत कह सुनाया कि प्रतीक्षा करने लगा। तब एक समय देव योग से बाणासुर अपनी ध्वजा पश्चिमी ध्वस्त देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। उसकी समस्त सेना उसके साथ हुई देखने नगरी। मुझ में कौन सा परंगत योद्धा कहाँ से युद्ध करने आवेगा। भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध करेगा। कुम्हार पुत्री चित्रलेखा ने जो उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई तो फिर अपनी उस लुप्त उषा को स्वप्न में जो है एक पुरुष ने आके स्वप्न में उसके साथ संभोग किया, उसका आलिंगन किया, प्यार किया। और उषा ने जो है चित्रलेखा को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे एक पुरुष ने स्वप्न में आके मेरे साथ बलात्कार किया, जबरदस्ती की और मेरा मन बड़ा शुभ हो रहा है, मैं जीना नहीं चाहती। चित्रलेखा जो है वो चित्र खींच देती थी, एक कपड़े के ऊपर सबके चित्र बना देती थी। उन्हें कहा बताओ उसका कैसा चेहरा था, कैसा मुख था, कैसा देखने को था। तो चित्रलेखा ने सभी चित्र बनाए कि इनमें कोई नहीं है। जब उन्होंने प्रद्युम्न का चित्र बना तो कहने लगी यही था कि तो कृष्ण जी का पुत्र था, पौत्र था, अनिरुद्ध पुत्र था, पोता तो शाम था। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण पुत्र है, ये ध्यान रखा करो।
छोटी छोटी बातें हैं। और कहा कि इसको मेरे पास लेके आओ और चित्ररेखा माया विद्या में उनके अनिमा लघुमा सभी विद्याएं की, जिसके पास से विद्याएं होती है वो कहीं भी पहुंच जाता है। वो जैसे हनुमान जी पहुंच जाते थे। और वो द्वारिका में गई और चारपाई सहित अपने सिर पे उठा के प्रद्युम्न को वहां ले आई और लाके उषा उसके साथ कीड़ा करने लगी। धीरे धीरे महल में पता चला और पता चला तो पिता ने आके उसको बहुत मार्मिक शब्द कहे, तूने हमारे धर्म को नष्ट कर दिया। और ये ग्वाले के पुत्र के साथ तू राजकुमारी है। प्रद्युम्न को युद्ध हुआ, प्रद्युम्न को बंदी बना लिया तो कृष्ण भगवान खुद युद्ध करने आए और युद्ध करके उषा को सौनितपुर से द्वारिका विवाह के ले गए। इस तरह बड़ा युद्ध हुआ बाणासुर के साथ और उनकी जो वो सहस्त्र भुजाएं थी ना, 1000 भुजाएं थी, भगवान ने 2 भुजाएं छोड़ दी और सब का खंडन कर दिया और बाणासुर भगवान के चरणों में गिर गया। और उषा का बड़ी नीति के साथ, बड़ी विधान के साथ उषा का विवाह प्रद्युम्न के साथ हो गया और वो वहां से विदा होके द्वारिका में चले गए। इस तरह उषा और प्रद्युम्न का विवाह हुआ। बलि बड़ा धर्मात्मा था। बीच में हमने कथा छोड़ दी थी। उसने 101 यज्ञ किए, हजारों अश्वमेध यज्ञ किए, बड़ी पूजा की। जब उसने उसका 108 यज्ञ किया तो सभी देवता इंद्र निराश हो गए कि कहीं ये हमारी नगरी में राज्य न कर ले। बड़ा दानी था, ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, साधु संतों को जो मांगते थे वही दान देता था। प्रहलाद पौत्र था ना, प्रहलाद का पौत्र था ना बलि। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के बलि हुए। और जब यज्ञ करने लगा तो भगवान से देवताओं ने प्रार्थना की। देवता ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे और मैं कश्यप के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और बलि के यज्ञ में जाऊंगा और तुम्हारा कार्य पूर्ण कर दूंगा। और उस समय भगवान वामन भगवान ने अवतार लिया। बलि यज्ञ के लिए दीक्षित होकर यज्ञ मंडप में बैठा था। बोली वामन भगवान की। और वामन भगवान वहां पहुंच गए। जब देखा तो शुक्राचार्य संकल्प करवा ही रहे थे। कहा कि प्रभु एक बटुक ब्राह्मण द्वार पे आया है जिसका सूर्य जैसा तेज है, अलौकिक तेज है और वो कुछ याचना करना चाहता है। बलि उठे और उठ के गए कि हाँ ब्राह्मण देवता क्या आपको चाहिए। प्रभु मुस्काए और मुस्का के कहा कि ब्राह्मण को अधिक क्या चाहिए। जीवन के लिए 2 रोटी, 2 कपड़े और रहने के लिए घर हो, बस इतना पर्याप्त है। मुझे 3 पग भूमि चाहिए जिसमें मैं अपनी कुटिया बना के भजन कर लूंगा। बस इतना मुझे चाहिए।
बलि ने कहा आपने क्या मांगा? मांगते कुछ गांव मांग लेते, कोई राज मांग लेते, सोना चांदी मांग लेते, मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है। कहा कि ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो। ज्यादा का क्या करना है? बलि संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य जी ने अपने आत्म दृष्टि से देख लिया कि ये ब्राह्मण भूमन कोई नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है जो पावन रूप धारित करके आए हैं, श्री विष्णु जी हैं। और बलि को मना किया कि बलि संकल्प मत करना, ये तुम्हें छलने आए हैं, ये 3 पग में तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अब वचनबद्ध हो चुका हूं, मैंने उनको देने के लिए कह दिया है तो संकल्प भी अवश्य करूंगा, चाहे सब कुछ ले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते, भगत भरते
भगवान ने बलि ने संकल्प किया, जैसे संकल्प करने लगे गुरु ने मना किया, लेकिन उन्होंने गुरु की बात भी नहीं मानी। गुरु ने कहा कि मूर्ख, तो गुरु की बात नहीं मानता है, इसलिए तो लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे। इतना कह के शुक्राचार्य टूटी वाले लोटे में बैठ गए, ताकि जल निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। अब भगवान ने देखा ये तो यहाँ भी बिगड़ डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कुशा से इसमें कुछ फंस गया है, निकाल दीजिए। अब जैसे कुशा डाली तो शुक्राचार्य निकल के अंतर ध्यान हो गए, उनका एक नेत्र में आघात हो गया। और बलि ने संकल्प किया, 3 पद का संकल्प किया, और कहा मैं विलोचन पुत्र 3 पद पृथ्वी का संकल्प आपके निमित्त करता हूं। और जैसे संकल्प किया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में धरती नाप ली, एक में आकाश नाप लिया, 3 लोग 7 खंड, 14 लोग, 14 भुवन, सब कुछ नाप लिया। अब कहा बलि तुम्हारा संकल्प झूठा हो गया, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? कहा प्रभु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता है, अभी मेरा शरीर है, आप तीसरा पद मेरे सिर के ऊपर रखिए। और जैसे भगवान, ऐसा भक्त होना चाहिए, तब भक्ति में आनंद है ना। तीसरा पद रखा और बलि को सुतल लोक में भेज दिया, पाताल लोक में भेज दिया। और बलि ने कहा कि प्रभु मेरा भी एक वचन है। कहा कि क्या? मैं आप प्रसन्न हूं, तो मेरा सच्चा भक्त है। भक्त ऐसा होना चाहिए। बोल क्या चाहिए? कहा कि प्रभु आप यहाँ पे मेरे द्वारपाल बन के रहना। तो आज भी बलि के द्वार पे भगवान कृष्ण विराजमान है, भगवान बावन विराजमान है। तो इस तरह जब आकाश में प्रभु का चरण पहुंचा, तो वहां से सभी देवताओं ने नमस्कार किया और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जल से प्रभु के चरण धोए और वो शिव के सिर पे गिरी। वो चरणामृत शिव जी के जटाओं में गिरा और जटाओं में से वो पृथ्वी पे आया। तो गंगा माता का दर्शन करने से हमें तीनों देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। बात ध्यान रखना, ये सत्य है। जो सच्ची आत्मा से गंगा जी का दर्शन करना जाता है, तो उन्हें समझो त्रिदेव के दर्शन कर लिए, उसमें स्नान कर लिया, तो त्रिदेव के चरणामृत में स्नान कर लिया। ये नहीं कि गंगा माता हम तो पाप उतारने आए हैं और धो के आएंगे, रास्ते में उल्टी सीधी बातें करें, तो गंगा माता भी सब जानती है। गंगा माता से किसी ने पूछा कि तुम इतने पाप कैसे उठाते हो? कि मैं किसी का पाप नहीं उठाती, कि इतना लोग आते हैं सब छोड़ जाते हैं तुम्हारे। उन्होंने कहा कि जो सच्चा भक्त है वो मेरे लिए कुछ छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो पाप करता ही नहीं, और जो पाप करते हैं छोड़ देते हैं, मैं वही पाप उनके दरवाजे पे फिर बसा देती हूँ। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो जैसा कोई करता है, जो भक्त है वो तो सिर्फ दर्शन करने जाएगा, स्नान करने जाएगा और स्नान करके आ जाएगा। इस तरह गंगा माता का दर्शन करने से त्रिदेव का दर्शन हो जाता है साक्षात। तो इसलिए गंगा नाम लेने से भी हम पवित्र हो जाते हैं। गंगा गंगा ओम गंगाए नमः स्नान करते समय इतना पाठ कर ले, उससे भी पवित्र हो जाते हैं। तो गंगा माता बड़ी पवित्र पावनी है।
इसलिए गंगा दर्शनम, गंगा का दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और उसमें जो स्नान करता है, इस तरह बलि की कथा नंदीश्वर बोले। तब शिव जी के सर्वभय रुद्र उग्र भीम पाशुपतिशान महादेव 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि जल अग्नि पवन आकाश क्षेत्र सूर्य चंद्र कर्मश उसमें अधिष्ठ हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर विश्व भर में रूप इसी से प्रकट चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव भाव रूप जल से जो संसार को जिलाने वाले हैं, जो संसार को पालन करते हैं, चलाते हैं, शिव का पूर्णाम रूप शिव रूपी एक आकाश भीम रूप जिसमें राज समुदाय सभी हैं। नंदीश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार ना हुआ आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। अब आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। आज चलो इतना समय तो हो ही जाता है। हे गंगा तू जहाँ से आई उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे गंगा तू जहाँ से आई उसका पता बता दे, उसका पता बता दे। हे मैया
राधे श्याम हर हर महादेव।